Hello student, this is the solution video. Social science class 9 chapter 3rd geography drainage. तो हम लोग पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हम लोग जो है हमारा चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 alternatives गिवन। चूज द करेक्ट ऑप्शन है, उसमें हम लोग देखेंगे क्या है। Which one of the following describe the drainage pattern resembling the branches of a tree? तो किस ड्रेनेज पैटर्न में कह सकते हैं कि ट्री के ब्रांचेस की तरह कह सकते हैं पैटर्न बनते हैं। तो फर्स्ट जो है ए रेडियल, बी सेंट्रीफ्यूगल, सी डेंड्रेटिक, डी ट्रेलिस। तो आंसर सी इज करेक्ट, डेंड्रेटिक। नाउ सेकेंड, In which of the following states is the Wular Lake located? किस स्टेट में वुलर लेक लोकेटेड है? तो आंसर ए राजस्थान, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी जम्मू एंड कश्मीर। आंसर डी इज करेक्ट, जम्मू एंड कश्मीर। थर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द रिवर नर्मदा हैज इट्स सोर्स एट ए सतपुड़ा, बी अमरकंटक, सी ब्रह्मगिरी, डी स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट। सो आंसर बी इज करेक्ट, अमरकंटक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज अ साल्ट वाटर लेक? साल्ट वाटर लेक कौन है इसमें से? ए सांबर लेक, बी वुलर, सी डल, डी गोविंद सागर। Answer A is correct, Sambar Lake, Sambar. Now next, fifth, which of the following is the longest river of the peninsular India? Peninsular India. First means A Narmada, B Godavari, C Krishna, D Mahanadi. Answer B is correct, Godavari. Question 6, which one amongst the following rivers flows through a rift valley? A Mahanadi, B Krishna, C Tungabhadra, D Tapi. Answer D is correct, Tapi. Now next, answer the following question. Question number second, answer the following question briefly. तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज What is meant by a water divide? Give an example. वाटर डिवाइड का एग्जाम्पल बताना है, तो हम लोग देखेंगे इसका आंसर। तो एनी आंसर फर्स्ट, एनी अपलैंड और अ mountain separating two adjoining drainage basin is known as water divide. Though the Indus, the Satluj and the Brahmaputra river rise very close to each other near Mansarovar Lake, but because of the water divide they flow in different direction. अब इसमें कह रहा है कि जो ड्रेनेज बेसिन है, पानी बह रहा है किसी इस एरिया से और वहाँ बीच में कोई माउंटेन आ जाता है, तो वाटर क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होकर बहते हैं। तो बीच वाला जो ऊंचा भाग होता है उसको हम वाटर डिवाइड कहते हैं। तो इसी तरह हम देख सकते हैं एग्जाम्पल जो है इंडस, सतलज और ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ये क्या है, लगभग पास ही के ग्लेशियर से ये मानसरोवर ग्लेशियर के आसपास से ये ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में क्या होते हैं, ऊंचे ऊंचे माउंटेन होते हैं, जिससे वाटर डिवाइड होकर अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। नाउ क्वेश्चन सेकंड, विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? द गंगा बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। गंगा जो है लार्जेस्ट रिवर बेसिन है इंडिया की। नाउ क्वेश्चन थर्ड, वेयर डू द रिवर इंडस एंड गंगा हैव देयर ओरिजिन? आंसर थर्ड, द इंडस रिवर हैज इट्स ओरिजिन इन तिब्बत नियर मानसरोवर लेक। इंडस रिवर का जो ओरिजिन है वो मानसरोवर लेक के पास है, वाइल द गंगा हैज इट्स ओरिजिन इन गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरांचल और उत्तराखंड। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकली है जो कि उत्तराखंड में है ग्लेशियर। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4,
नेम टू हेड स्ट्रीम ऑफ गंगा, वेयर डू दे मीट टू फॉर्म गंगा। तो आंसर 4 इज अलकनंदा एंड भागीरथी। भागीरथी आर द टू हेड स्ट्रीम ऑफ द गंगा। दे मीट एट देवप्रयाग। देवप्रयाग को मिलते हैं, जो दो हेड स्ट्रीम है अलकनंदा और भागीरथी हैं गंगा की। और क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग चेक करेंगे। वाई डज द ब्रह्मपुत्र इन तिब्बत ब्रह्मपुत्र इन इट्स तिब्बत पार्ट हैव लेस सिल्ट डिस्पाइट अ लॉन्गर कोर्स। जो तिब्बत ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत में, उसमें बहुत कम सिल्ट होता है, बट आगे जाकर उसमें सिल्ट ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा क्यों, तो हम लोग देखेंगे। The Brahmaputra River, which is known as Sangpo in Tibet, receives very little volume of water in Tibet, so it has very fertile soil there. ब्रह्मपुत्र जो है सांगपो कह सकते हैं रिवर के नाम से तिब्बत में जानी जाती है, और ये बहुत कम कह सकते हैं वाटर तिब्बत में कह सकते हैं रिसीव करती है, वहाँ से रिसीव करके निकलती है, और उसमें सिल्ट भी कम रहते हैं। On the other hand, this river, when enter in India, it passes through such a region which receive heavy rainfall. As such, in India, it carries a large volume of water and large amount of silt. जैसे इंडिया में वो इंटर करती है तो इंडिया में रेनफॉल होता है, और ब्रह्मपुत्र रिवर में वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है और सिल्ट की अमाउंट भी बढ़ जाती है, इसलिए उसमें ज़्यादा सिल्ट हो जाते हैं। नंबर 6, which two peninsular rivers flow through Trough? Narmada and Tapi are two peninsular rivers which flow through Trough. Now, next question number 7, state some economic benefits of rivers and lakes. तो रिवर और लेक के बेनिफिट्स हमको बताने हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर 7। लेक कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। लेक का यूज़ किया था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। और लेक कैन बी गुड टूरिस्ट अट्रैक्शन, और जो लेक होते हैं वो टूरिस्ट अट्रैक्शन भी होते हैं। रिवर हैव बीन द सेंटर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन सिंस एंशिएंट टाइम। और रिवर जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन क्या कह सकते हैं, सेंटर रहे हैं प्राचीन काल में, प्राचीन काल से ही कह सकते हैं। इवन टुडे मे बिग सिटीज़ आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। और देखा जाए तो बड़ी बड़ी जो सिटीज़ है वो रिवर के बैंक में सिचुएटेड है। रिवर वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फिशरीज एट्सेट्रा। तो रिवर का जो वाटर है उसको इरिगेशन के लिए, नेविगेशन मतलब नौकायान के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जल विद्युत के लिए, और मछली पालन के लिए भी यूज़ किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बिलो आर given names of a few lakes of India, group those under two categories, natural and created by human beings। तो यहाँ हम लोग देखेंगे जो है कुछ लेक्स के नेम है जिसमें कुछ नेचुरल है और कुछ जो है ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन मेड है। तो हम लोग उसको देखेंगे कि कौन नेचुरल है और कौन ह्यूमन मेड है। वुलर लेक, वुलर नेचुरल है, वुलर लेक इज़ नेचुरल। देन बी नेचुरल, सी नैनीताल नेचुरल लेक, भीमताल नेचुरल लेक, ई गोविंद सागर इज़ ह्यूमन बींग्स मीन्स ह्यूमन मेड लेक है गोविंद सागर। एफ लोकतक मीन्स नेचुरल लेक है, ये भी लोकतक। देन आफ्टर बारापनी नेचुरल लेक, ये भी है। एंड एच चिल्का लेक नेचुरल लेक है। नाउ नेक्स्ट आई सांबर लेक नेचुरल लेक। एंड देन जे राणा प्रताप सागर, it is human made lakes। निजाम सागर human made lakes। पुलिकट नेचुरल। नागार्जुन सागर human beings। हीराकुंड human beings मीन्स human made lakes। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं नेचुरल में स्पेलिंग मिसिंग है तो उसको हम NATURAL कर लेंगे।
और आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर। अब हमें क्या है डिस्कस करना है, हिमालयन और पेनिनसुलर जो रिवर है उसके बीच में क्या डिफरेंसेस है उसको डिस्कस करना है। आंसर 4, द फॉलोइंग टेबल डिफरेंशिएट बिटवीन द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर। तो हम लोग इसमें देखेंगे हिमालयन रिवर को और पेनिनसुलर रिवर को, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। द हिमालयन रिवर राइज इन स्नो कवर्ड माउंटेन्स और पेरेनियल टाइप। जो हिमालयन रिवर होते हैं हिमालय से ओरिजिनेट होते हैं, जो स्नो कवर्ड होते हैं माउंटेन, और ये पेरेनियल होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, बहते रहते हैं, सदावाहिनी होते हैं, पूरे साल ही बहते रहते हैं। द पेनिनसुलर रिवर फर्स्ट देखेंगे, द माउंटेन्स इन विच द पेनिनसुलर राइज नॉट स्नो कवर्ड हैंस दे ड्राइड अप ड्यूरिंग द समर। जो पेनिनसुलर रिवर होते हैं ये स्नो कवर्ड माउंटेन से ये ओरिजिनेट नहीं होते क्योंकि वहाँ स्नो कवर्ड माउंटेन नहीं होते हैं, और ये समर टाइम में ये सूख भी जाते हैं। अब देखते हैं सेकंड, हिमालयन रिवर्स। दे फ्लो इन लेवल्ड नॉर्दर्न प्लेन्स एंड आर हाईली यूजफुल फॉर इरिगेशन, कल्टीवेशन एंड आल्सो नेविगेशन पर्पस। तो देख सकते हैं कि जो हिमालयन रिवर्स है ये इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, खेती के लिए और नेविगेशन के पर्पस से भी यूज़ होते हैं। सेकेंड पॉइंट देखेंगे पेनिनसुलर रिवर का। द पेनिनसुलर रिवर फ्लो ऑन रॉकी सरफेस एंड सो दे आर नाइदर नेविगेबल नॉट यूजफुल फॉर इरिगेशन। पेनिनसुलर जो रिवर्स होते हैं वो रॉकी सरफेस से ये क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, और ना ही ये नेविगेबल होते हैं और ना ही इरिगेशन के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज दिस, द हिमालयन रिवर brings with them fertile alluvial which they deposit in the Indo-Gangetic plain। जो हिमालयन रिवर होते हैं अपने साथ वो क्या है, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ क्या है, जलोढ़ मिट्टी, एलुवियम जो है मिट्टी लेकर आते हैं, जो इंडो गंगेटिक प्लेन है उसमें ये डिपॉजिट करते हैं। और हम लोग देखेंगे जो पेनिनसुलर रिवर का जो थर्ड पॉइंट है, दे डू नॉट ब्रिंग विद देम एन एलुवियम ड्यू टू देयर स्विफ्ट करंट, द डिपोजिशनल एक्टिविटी आर नेग्लिजिबल। तो यहाँ पेनिनसुलर जो रिवर्स है उसमें बहुत कम जो है एलुवियल आते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा कोई डिपोजिशनल एक्टिविटी नहीं होती है, बहुत कम होता है, जो उतने फर्टाइल नहीं होते हैं। नाउ हिमालयन रिवर पॉइंट नंबर 4, कैनल्स हैव बीन डग टू यूज द वाटर ऑफ दीज रिवर्स फॉर इरिगेशन। तो वाटर के इरिगेशन, वाटर के कह सकते हैं रिवर वाटर को यूज़ करने के लिए कैनल खुदाई करके बना दिया जाता है, जिसको इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है जो हिमालयन रिवर है उसका। और जो फोर्थ पॉइंट देखेंगे पेनिनसुलर रिवर का, तो इसमें है एज द टेरन आर रॉकी एंड द बैंक ऑफ दिस रिवर आर हाई सो कैनल्स कैन नॉट बी डग, हाउएवर डैम्स आर बिल्ट टू स्टोर द फ्लड वाटर फॉर इरिगेशन विद द हेल्प ऑफ स्मॉल चैनल्स। तो यहाँ पर जो कह सकते हैं पेनिनसुलर रिवर होते हैं वो टेरन होते हैं, रॉकी होते हैं, उनके किनारे काफ़ी ऊंचे होते हैं, तो वहाँ पर क्या है कैनल्स को बनाना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए पानी को स्टोर करने के लिए क्या वहाँ पर डैम वगैरह बनाते हैं और उससे स्मॉल चैनल्स निकाल कर कैनल्स के उसको यूज़ कर लेते हैं। नाउ हिमालयन रिवर फिफ्थ पॉइंट, मेनी इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड सेंटर्स ऑफ ट्रेड आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर। बहुत तरह के क्या हैं जो है इम्पोर्टेंट टाउन जो है, शहर है, वो सभी क्या हैं, इस जो हिमालयन रिवर से ओरिजिनेट होने वाला रिवर है वो एक तरह से ट्रेड सेंटर हैं। और हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट पेनिनसुलर रिवर का, तो वेरी फ्यू इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड सेंटर ऑफ ट्रेड आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। तो पेनिनसुलर रिवर के किनारे कह सकते हैं कोई बहुत बड़ा जो है कोई व्यापार का केंद्र नहीं रहा है, ऐसा कोई शहर भी वहाँ देखने को हमें नहीं मिलता है। Now sixth point, the porous soil of the northern plain absorbed the water which is later on used as groundwater by digging wells and ट्यूबवेल। तो जो नदर प्लेन की जो कह सकते हैं लैंड है, जो सॉयल है वो पोरस है, जिसमें से वाटर क्या होते हैं रिस कर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, बाद में उसी वाटर को हम यूज़ करते हैं वेल्स के थ्रू और ट्यूबवेल्स के थ्रू पानी को निकाल कर। नाउ सिक्स पॉइंट पेनिनसुलर रिवर को देखेंगे, ये तो हिमालय था
The underlying soil being rocky does not absorb any water, hence no wells can be dug. तो जो यहाँ पर कह सकते हैं पेनिनसुलर जो रिवर्स है, तो वहाँ पर ये सब कुछ जो है एरियाज जो हैं वो रॉकी हैं, तो वहाँ पर वाटर को डिग आउट कर कर निकाला नहीं जा सकता है, चाहे कुआं और या किसी तरह से हम वाटर को निकाल नहीं सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर द ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। हमें क्या है, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो हैं जो पेनिनसुलर प्लेटू में हैं ओरिजिनेट होते हैं, फ्लो होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस करना है और उन्हें कंपेयर करना है। तो देखते हैं, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द कंपैरिजन बिटवीन द ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, the Mahanadi, the Godavari, the Krishna, the Kaveri are the main east flowing river of peninsular India। तो ये सभी क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर देखते हैं, नर्मदा एंड तापी आर द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा और तापी है। नाउ सेकंड, दीज रिवर्स ड्रेन इन द बे ऑफ बंगाल। जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर होते हैं ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होते हैं, गिरते हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर ड्रेन इन अरेबियन। सेकंड पॉइंट जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर का है, तो इसमें जो रिवर होते हैं अरेबियन सी में ड्रेन होते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर, दीज रिवर्स मेक डेल्टास एज देयर माउथ। तो ये सभी जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है अपने क्या है, मुहानों पर ये डेल्टा बनाते हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर, दिस रिवर एंटर द सी थ्रू एस्चुरी। और ये जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर ये क्या है, एस्चुरी के थ्रू क्या है, सी में मिल जाते हैं, मतलब प्रपात बनाते हुए मिक्स हो जाते हैं। These rivers have a developed large tributary system। ईस्ट फ्लोइंग रिवर ये बहुत बड़े बड़े ट्रिब्यूटरी सिस्टम को फॉर्म करते हुए फ्लो होते हैं। वेस्टर्न फ्लोइंग में देखते हैं 4 पॉइंट, दीज रिवर्स आर डिवाइड ऑफ अ डेवलप्ड ट्रिब्यूटरी सिस्टम, देयर ट्रिब्यूटरीज आर क्वाइट स्मॉल इन साइज। तो इनकी जो कह सकते हैं ट्रिब्यूटरी, इनकी ट्रिब्यूटरी की जो साइज होती है स्मॉल होती है। अब उसके आगे हम लोग चाहते हैं, दीज रिवर्स फ्लो नॉट थ्रू वेरी डीप कैनल। ईस्ट फ्लोइंग रिवर है क्या है, ये बहुत कह सकते हैं रिवर फ्लो नॉट थ्रू वेरी डीप कैनल से कह सकते हैं फ्लो नहीं होते हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर, दीज रिवर फ्लो इन ट्रफ। और ये जो कह सकते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती है, रिवर फ्लो इन ट्रफ्स, ये फ्लो कह सकते हैं ट्रफ में फ्लो होते हैं। नाउ सेकंड, मतलब ट्रफ मीन्स यहाँ कह सकते हैं गर्त की बात है, गर्त या गड्ढे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाई आर रिवर इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी। तो रिवर क्यों इम्पोर्टेंट है कंट्री के इकोनॉमी के लिए, तो देखते हैं कुछ पॉइंट्स जो हैं जो रिवर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंट्री के इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने के लिए। तो rivers are highly important for country's economy. Following are some of the points which indicate the importance of the river for the country's economy. So first point is that the rivers contain natural fresh sweet water which is required for the survival of most of the animals including man। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो कह सकते हैं रिवर जो होते हैं फ्रेश वाटर होते हैं, जो कह सकते हैं एनिमल्स के लिए, मैन के लिए, सर्वाइवल के लिए काफ़ी क्या है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनकी कह सकते हैं नीड्स को फुलफिल करते हैं, ज़रूरतों को पूरा करते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट, दे प्रोवाइड फॉर इरिगेशन एंड कल्टीवेशन। दे प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड कल्टीवेशन। जो रिवर के वाटर होते हैं इससे क्या है इरिगेशन के लिए वाटर ये यूज़ होते हैं और कल्टीवेशन के लिए। Now third point, they make soil rich and arable which can be easily brought under cultivation without much labor। अब इनसे क्या होता है, जो कह सकते हैं रिवर के साथ बहुत ही फर्टाइल सॉइल भी आते हैं, जो कह सकते हैं प्लेन एरियाज जो होते हैं उनकी फर्टिलिटी को इन्हेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कल्टीवेशन में लेबर की नीड नहीं उतनी होती है और वो हमारे काम आ जाते हैं।
used next point, used for navigation and transport, thus important for commercial activity। और जो ये रिवर होते हैं ये नेविगेशन और ट्रांसपोर्ट मत मीन्स वाटर ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, इसके थ्रू क्या है ट्रेड भी किए जाते हैं। कमर्शियल एक्टिविटी में इन रिवर्स को यूज़ किया जाता है वाटर ट्रांसपोर्ट की तरह। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एस्चुरी नियर द सी सोर्स where the sweet water mix freely with the saline water of the ocean have provided one of the most biological productive areas of the world। तो कह सकते हैं कि रिवर जब ओशन के साथ मिलते हैं तो वहाँ पर एक तरह का कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा होता है बायोलॉजिकली, कह सकते हैं जो प्रोडक्ट हैं एरियाज हैं वर्ल्ड के लिए। नाउ नेक्स्ट वन, द रिवर्स आर बीइंग हार्नेस्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो रिवर का जो वाटर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी काम आता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सम लेक्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट, डल लेक, नैनीताल एट्सेट्रा। कुछ जो लेक्स हैं जो हैं या रिवर्स भी इसी तरह के कह सकते होते हैं, तो वो एक तरह से टूरिस्ट प्लेस होते हैं जहाँ पर टूरिस्ट विजिट करते हैं और कंट्री की इकोनॉमी मेंटेन होती है, जैसे डल लेक है और नैनीताल एट्सेट्रा। तो दिस इज़ योर सॉल्यूशन वीडियो completed। थैंक यू क्लास।